मिस्ट्री एक्सप्लेनर हिंदी चैनल पर मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1960 की एक हॉलीवुड मूवी जिसमें एक गांव को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एनुअल फेस्टिवल की तैयारियों में लगे होते हैं। लेकिन सुबह के 10 बजते ही सभी लोग अचानक में मर जाते हैं और शाम के 4 बजने पर ये सभी जिंदा हो जाते हैं। जिंदा होने के बाद इन सबको एक बात पता चलती है कि इस गांव में जितनी भी महिलाएं हैं सभी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। कुछ समय बाद ये सभी महिलाएं उन बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन वो बच्चे बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं होते हैं। उनके पास एक पावर होती है, लेकिन ये बच्चे उस पावर का गलत तरह से इस्तेमाल करने लग जाते हैं। आखिर ये ऐसा क्या करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी जब स्टार्ट होती है तो हमें मिडविच नाम के एक गाँव को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एनुअल फेस्टिवल की तैयारी में लगे होते हैं। सभी गाँव वाले इस फेस्टिवल के लिए काफी खुश होते हैं और सबसे ज्यादा खुश एक लेडी होती है जिसका नाम जिल होता है। जिल यहाँ के प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल है। इन सभी लोगों को फेस्टिवल की तैयारी करते हुए सुबह के 10 बज जाते हैं और अचानक में एक घटना होती है जिसमें सभी लोग मर जाते हैं। इस घटना में गांव का हर एक इंसान मारा जाता है और उनके साथ जानवर भी मर जाते हैं। जिल का हस्बैंड फ्रैंक जो कि गांव की तरफ आ रहा होता है, लेकिन गांव में आने के बाद वो बेहोश होने लगता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इस घटना की वजह से यहाँ पर जांच करने के लिए पुलिस आ जाती है। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है। एलन इसी गाँव का होता है, लेकिन गाँव से बाहर होने की वजह से वो बच जाता है। लेकिन उसकी वाइफ जिसका नाम बारबरा है वो इसी गाँव में है और वो यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए ही आया होता है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम सुजैन होता है। सुजैन यहाँ पर इस घटना के बारे में रिसर्च करने आई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं जो लोग मर चुके थे वो वापस जिंदा होने लग जाते हैं। इसके बाद इनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है और कुछ समय बीत जाता है, लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि गांव की सभी महिलाएं प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो कभी किसी मर्द के संपर्क में ही नहीं आई हैं। इसके बाद सभी गांव वाले इस बात से परेशान होने लग जाते हैं। अब उस गांव के लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें इस तरह के बच्चों को जन्म देना चाहिए भी या नहीं। अब वहाँ की गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि गांव की जितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हुई हैं सरकार उन सभी को सपोर्ट करेगी। जितनी भी महिलाएं बच्चों को जन्म देंगी उनका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। गवर्नमेंट की इस बात पर सभी महिलाएं बच्चा पैदा करने के लिए रेडी हो जाती हैं। आगे समय बीतता है और जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन सभी की डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन सभी को डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है और सभी की डिलीवरी होना शुरू हो जाती है। यहाँ सभी औरतों के बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन एक औरत जिसका नाम मेलिनी होता है उसकी मरी हुई बच्ची पैदा होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुजैन उसी मरी हुई बच्ची को अपने साथ छुपाकर अपनी लैब में ले जा रही होती है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये बच्चे बाकी बच्चों से काफी अलग होते हैं। यहाँ पर जिल के बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड बहुत कम उम्र में ही अपना नाम लिखना सीख लेता है। इसके बाद हमें बारबरा को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी मारा के लिए सूप बना रही होती है, लेकिन सूप बनाने में देरी होने की वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के माइंड को कंट्रोल करने लग जाती है, जिससे बारबरा अपना हाथ गर्म सूप के अंदर डाल देती है। इस घटना की वजह से बारबरा डिप्रेशन में चली जाती है और वो आत्महत्या कर लेती है। और ये घटना सिर्फ बारबरा के साथ ही नहीं होती है बल्कि गाँव में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये बच्चे 7 साल के होते हैं तो ये सभी अपना जोड़ा बना लेते हैं, लेकिन इनमें डेविड अकेला होता है क्योंकि डेविड की पार्टनर मरी हुई पैदा हुई थी। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे डॉक्टर के पास आई चेकअप के लिए जाते हैं। तब डॉक्टर उनकी आंख की जांच करने लग जाता है, लेकिन गलती से एक बच्चे की आंख में डॉक्टर से चोट लग जाती है जिसकी वजह से मारा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आंखों से डॉक्टर के माइंड को कंट्रोल करने लग जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर अपने ही हाथों से अपने आप को अंधा कर लेता है। इसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है। दरअसल डेविड की कोई पार्टनर ना होने की वजह से वो अपना ज्यादा टाइम अपनी माँ के साथ बिताता है, इसीलिए उन दोनों का एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एक दिन जब ये बच्चे अपने अपने पार्टनर के साथ घूम रहे होते हैं तब डेविड भी अपने पार्टनर से मिलने का फैसला करता है और वो उसकी कब्र की ओर निकल जाता है। डेविड जब अपनी पार्टनर की कब्र पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी पार्टनर की माँ होती है। वो अपनी बच्ची की मौत को अभी तक भुला नहीं पा रही थी। इसके बाद डेविड बारबरा की कब्र पर जाता है जहां पर एलन भी होता है। अब बारबरा की मौत के लिए डेविड एलन को सिंपैथी दिखाता है। एलन ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि डेविड बाकी बच्चों की तरह नहीं था, उसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी थी। डेविड की ये चीज देखकर एलन बाकी बच्चों को भी डेविड की तरह ही बनाना चाहता था, इसलिए वो उन्हें पढ़ाने का फैसला करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलन सभी बच्चों को पढ़ाने लग जाता है। यहाँ पर एक सफाई करने वाला क्लास के अंदर आ जाता है
और वो गांव में हो रही सभी घटनाओं के लिए इन बच्चों को जिम्मेदार बताता है। इसके बाद वो एक बच्चे को झाड़ू से मार देता है, जिससे बच्चों को गुस्सा आने लगता है। इसके बाद डेविड को छोड़कर सभी बच्चों की आंखें ग्रीन हो जाती हैं और वो सफाई करने वाले के दिमाग को कंट्रोल करने लग जाते हैं, जिससे वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगता है और ऊपर चढ़ने के बाद वहां से कूदकर अपनी जान दे देता है। उसको बचाने के लिए जिल और एलन भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अब इसके बाद ये सभी बच्चे क्लास छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस घटना को देखकर एलन और जिल समझ जाते हैं कि ये बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हैं और गांव में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सबके पीछे इन बच्चों का ही हाथ है। अगले दिन एलन सुजैन से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट है। वो जाकर उसे सारी बात बताता है। तब सुजैन एलन को बताती है कि जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं तब से गांव में 30 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद वो उसको एक और हैरान करने वाली बात बताती है। वो उससे कहती है कि ये घटनाएं सिर्फ मिडविच में नहीं हो रही हैं, बल्कि यूरोप और एशिया के ऐसे बहुत सारे गांवों में हो रही हैं, जहां पर महिलाएं बेहोश हो जाती हैं और होश में आने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और इसी तरह के बच्चों को जन्म दे रही हैं। इस घटना की जांच ऐसी बहुत सारी एजेंसीज कर रही हैं, लेकिन CIA का ये मानना है कि इन बच्चों के DNA होल के अंदर एलियंस हैं और वो धीरे धीरे इस धरती पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। एलन को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए सुजैन उसको अपनी लैब के अंदर ले जाने लगती है। लैब के अंदर ले जाने के बाद सुजैन एलन को एक मरी हुई बच्ची दिखाती है, जो कि बिल्कुल एलियन की तरह दिखाई दे रही थी। दरअसल ये वही बच्ची है जो स्टार्टिंग में मरी हुई पैदा होती है और उसे उठाकर सुजैन अपनी लैब में ले आई थी। सुजैन एलन को ये बताती है कि इस बच्ची पर रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये बच्चे इंसानी दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं और इंसानी दिमाग पढ़ने के बाद वो इंसानों को अपने अकॉर्डिंग किसी भी काम के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए कभी भी इन बच्चों को अपना दिमाग मत पढ़ने देना। सुजैन की ये बात सुनकर एलन उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने इतने दिन से ये बात छुपा कर रखी थी। तब सुजैन एलन को बताती है कि मैं इस बात को सीक्रेट रखना चाहती थी, नहीं तो ये बच्चे किसी का भी दिमाग रीड करके उस बात को जान जाते, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसके बाद सुजैन एलन से कहती है कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पर एलन बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद एलन अपनी बेटी मारा से बाकी बच्चों से अलग रहने के लिए कहता है, लेकिन मारा यहाँ पर उसको धमकाते हुए कहती है कि अगर किसी ने भी उन्हें अलग करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर वो एलन को एक बात और बताती है। वो उससे कहती है कि हम सभी बच्चे एक लोकल फार्म में रहने के लिए जा रहे हैं और आज के बाद हम वहीं पर रहेंगे। इसके बाद सभी बच्चे एक एक करके लोकल फार्म में जाने लगते हैं, लेकिन डेविड का लोकल फार्म में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता था। यहाँ पर जिल भी उसे जाने के लिए मना करती है, लेकिन डेविड के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसे भी वहाँ जाना पड़ता है। आगे सीन में हमें सुजैन को दिखाया जाता है, जो कि एलन के पास आती है। वो उसको बताती है कि इन सभी बच्चों को सरकार ने मारने का फैसला लिया है। यहाँ पर बहुत जल्दी मिलिट्री आने वाली है। इसके बाद सभी घर वाले गाँव खाली करने लग जाते हैं। इसके बाद एलन उन बच्चों के पास जाता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो जो भी कर रहे हैं सही नहीं है, उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन काफी समझाने के बाद एलन को ये बात समझ आ जाती है कि उन बच्चों को बचाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर मारा एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको अपना दिमाग पढ़ने नहीं देता है और समुद्र की लहरों के बारे में सोचने लग जाता है, जिससे कि मारा को ये ना पता चल जाए कि कुछ ही देर में गवर्नमेंट उनको मारने वाली है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारा डेविड से बात कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा नेचर काफी अच्छा है, लेकिन हमारी दुनिया में अच्छे नेचर की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर गांव का एक पादरी उन्हें शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी बाकी बच्चे उसे देख लेते हैं और उसके दिमाग को कंट्रोल करने लग जाते हैं, जिससे वो बंदूक से अपने आप को ही गोली मार लेता है और उसकी मौत हो जाती है। पादरी की मौत की वजह से गाँव वाले भड़क जाते हैं। अब वो बच्चों को मारने का फैसला करते हैं, लेकिन वो सभी लोगों का माइंड कंट्रोल कर लेते हैं और ये सभी लोग अपने आप को आग लगा लेते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें सुजैन को दिखाया जाता है, जो कि मिलिट्री के आने से पहले गांव छोड़ने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने बच्चे आ जाते हैं। यहाँ पर मारा सुजैन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है। वो काफी कोशिश करती है कि मारा उसके दिमाग को ना पढ़ सके, लेकिन फाइनली वो उसके दिमाग को पढ़ लेती है। इसके बाद सभी लोग लैब के अंदर जाते हैं। यहाँ पर डेविड अपने पार्टनर को देखकर इमोशनल हो जाता है। मारा ने सुजैन के माइंड को कंट्रोल कर रखा था, जिससे वो एक टेबल पर लेट जाती है और मेडिकल नाइफ से अपने आप को ही काट लेती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव के अंदर मिलिट्री और पुलिस दोनों ही पहुंच जाती हैं, लेकिन ये बच्चे एक पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल करने लग जाते हैं, जिससे वो बाकी गाड़ियों पर गोली चला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन जिल से मिलने के लिए उसके स्कूल जाता है। वहां जाकर वो बच्चों को मारने का प्लान बनाता है। वो जिल से कहता है कि मैं बच्चों को एक बॉम्ब से उड़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर जिल उससे ऐसा करने के लिए मना करती है। एलन को अब ये काम अकेला ही करना पड़ेगा, इसलिए वो जिल को एक कमरे में लॉक कर देता है।
यहाँ पर जिल उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो डेविड को ना मारे। जिल दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाती है और डेविड को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एलन एक बैग लेकर बच्चों के पास पहुंच जाता है। उस बैग के अंदर एक बॉम्ब होता है और वो बॉम्ब को वहाँ पर सेट करने लग जाता है। लेकिन जिल ने एलन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि वो डेविड को ना मारे, इसलिए वो डेविड को अपनी कार से एक बुक लाने के लिए भेज देता है। एलन का ये अजीब व्यवहार देखकर मारा को उस पर शक हो जाता है और वो उसका दिमाग पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड और जिल भी आ जाती है। डेविड जब मारा को उसका दिमाग पढ़ता हुआ देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वो मारा को धक्का दे देता है। अब ये सभी बच्चे मिलकर एलन का दिमाग पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन एलन अपने दिमाग में एक वॉल को इमेजिन करने लगता है जिससे ये बच्चे उसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहे थे। यहाँ पर एलन जिल और डेविड से बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि कुछ ही देर में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था। डेविड और जिल जैसे ही बाहर जाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सभी बच्चे मर जाते हैं। उनके साथ एलन भी मारा जाता है। इसके बाद हमें जिल को दिखाया जाता है जो कि डेविड से कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई पहचानता ही ना हो। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।